जिंदगी को जियो, जिंदगी को जियो जियो। जीवन एक अवसर है, उसे चूको मत। उसके उतार चढ़ाव देखो, उसकी अंधेरी घाटियों में भी उतरो और प्रकाशोज्वल शिखरों पर भी चढ़ो। कांटे भी चुभेंगे, फूल भी हाथ लगेंगे। कांटे भी चुभेंगे, फूल भी हाथ लगेंगे। इन दोनों को भोगो, क्योंकि इसी चुनौती में से गुजर कर, इसी आग में से गुजर कर तो आत्मा का जन्म होता है। ये खूबसूरत लाइनें हमारे, एक तरह से मैं उन्हें लाइफ कोच मानती हूँ, रजनीश, या जिन्हें ओशो कहा जाता है। ओशो के थॉट्स जीवन के शुरुआती समय में नहीं समझ में आते। जब हम यंग एज में होते हैं, हमारे पास उतना पेशेंस नहीं होता कि हम किसी भी डिफ़िकल्ट लाइन को, जो इतना आसान न हो, हम पढ़ें ध्यानपूर्वक और उसे समझें। और अब मोबाइल और कंप्यूटर के कल्चर में तो पेशेंस एकदम ख़त्म हो गया है। तो एक समय होता है जब आप थिंकिंग करते हैं रीडिंग के साथ साथ, उस समय कुछ इस तरह के मीनिंग वाली बातों में आपको पढ़ने और समझने दोनों में इंटरेस्ट आने लगता है। तो मैंने ओशो को बहुत पढ़ा है और मैं उनके विचारों से अभी भी बहुत इंस्पायर होती हूँ। और मेरा मानना है कि ओशो जो थे वो समय से पहले आ गए। शायद ओशो आज के समय में होते सोशल मीडिया के टाइम में, तो पता नहीं कहाँ जाते। एनीवे, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें वक्त पे नहीं मिलती, या जब मिलती हैं तो हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। अगर ओशो को समय के साथ उनके थॉट्स को, उनके कुछ निगेटिविटी को जिस तरह उस समय फैलाया गया, अगर उसे साइड में करके उनकी बातों को आप थिंक करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना नज़रिया होता है। आज अगर राम रहीम के ऊपर इतने रेप केसेस हैं, वो जेल में भी है, सजा याफ्ता मुजरिम है, उसके बावजूद जब वो पैरोल पे निकलता है तो वो फिल्मों की शूटिंग करता है और हम लोग उसकी फिल्में, उसके एल्बम्स देख करके उसे प्रमोट करते हैं। और सबसे अफसोस की बात कि हमने उस सरकार को हमेशा सपोर्ट किया है जो सत्ता में आते ही मुजरिमों का साथ देती है, पार्टी कोई भी हो। अगर अगर कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो राम रहीम को पैरोल मिलना नहीं चाहिए। संस्कृति के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से देखा जाए तो उसे पैरोल मिलना चाहिए नहीं चाहिए। और अगर मिली भी तो वो बाहर रह के क्या कर रहा है, इस पे सरकार की, कानून की पूरी नज़र होनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन इसीलिए तो ये हिंदुस्तान है। पर सब कुछ के बावजूद हमें अपना देश बहुत प्यारा है। इस देश का कल्चर, इस देश की रीति रिवाज, इस देश की हार्ट बीट कुछ लोगों के निगेटिव विचारों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो मैं बात कर रही थी आत्मा की और जिंदगी से जुड़े एक बहुत ही सीरियस टॉपिक की। वहाँ भी जो उन्होंने, ओशो ने कहा है, उन पंक्तियों में यही संदेश है कि जीवन को भरपूर जियो। अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उतरने के लिए ही चढ़ते हैं। दिन निकलता है रात होने के लिए, रात शाम ढलती है फिर सुबह होने के लिए।
तो ये चक्र अनवरत चलता रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप थक के हार जाएं या आप सिर्फ ये सोचें कि हमें बस अच्छा अच्छा ही मिले। मैं अगर खेलों की बात करूं, गेम की बात करूं, तो कोई भी टीम, कोई भी किसी भी खेल में खेल रही टीम का आप मुझे बताइए कि वो अगर एक बार बहुत ही मेहनत से विनर बनते हैं तो क्या वो लाइफ लॉन्ग ही विनर रहते हैं? नहीं ना। फिर उनकी टीम कभी हारती भी है और कभी कभी लगातार हारती है और उसके बाद वो संज्ञान लेते हैं और फिर जीतते हैं। तो लाइफ भी ऐसी ही है। शिकायतें लाइफ से कम कीजिए, क्योंकि आपको जो भी मिले हैं वो शायद बहुतों का सपना है। आप सोचेंगे मैं फिर ज्ञान बांटने लगी, लेकिन ज्ञान बांटने की बात नहीं है। आज मैं वीडियो देख रही थी तो मेरे सामने एक ऐसा मार्मिक वीडियो आया जहां अपने बूढ़े माँ बाप को एक बेटा बाइक से अ, वृद्धा आश्रम के सामने छोड़ता है। यहाँ तक कि वो अंदर भी नहीं ले जाता है, उन्हें सड़क पर ही। और वो बहुत ज़्यादा वयोवृद्ध थे, जैसा वीडियो में दिख रहा था। 70 के तो ऊपर ही रहे होंगे। दुबले पतले से माँ बाप, किसी तरह से वो बेचारे बाइक से उतर नहीं पा रहे थे। उसने उन्हें थोड़ा धक्का देते हुए उतारा और फिर उनके बैग को उसने सड़क पर फेंक दिया। इस वीडियो को शूट करने से पहले मेरी आंखों के सामने वही वीडियो आया और मैं थोड़ा सा भावुक कहूँ, इमोशनल कहूँ, जो भी कहूँ। देखिए, कहानियाँ हम सब सुनते हैं, अलग बात है, लेकिन कोई चीज़ आप आंखों से देखें तो वो एक तरह से फीलिंग होती है। और वो देख कर के मैं थोड़ा द्रवित हो गई। हम लोग माफ़ कीजिएगा, आप सबको पता है कि मैं बनारस से हूँ और बनारस में ऐसे बहुत सारे मुक्ति धाम हैं जहाँ एक तरीके से वृद्ध लोगों की सेवा की जाती है, क्योंकि वो काशी में मरने की इच्छा से आते हैं। कहते हैं अगर काशी में मौत मिले तो आपको मोक्ष मिल जाता है, आप जीवन और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। इसलिए इस पूरे विश्व में एक इकलौता काशी, बनारस, वाराणसी ऐसा शहर है जहाँ लोग जीने की इच्छा से तो आते ही हैं, मरने की इच्छा से भी आते हैं। बाकी और किसी शहर में ऐसा नहीं है कि लोग मरने की इच्छा से जाते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि उसने उन्हें छोड़ा। उन दोनों ने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए अपने बैग उठाए और धीरे धीरे वो वृद्धा आश्रम के गेट पे पहुंचे। और अंदर जाके उन दोनों ने एक दूसरे के आंसुओं को पोंछा। और मुझे एक फीलिंग हुई कि अगर इन माँ बाप को पता होता कि इनके बच्चे इस उम्र में ऐसा करेंगे तो शायद वो इतने प्यार से ना पालते। कहने वाले कह सकते हैं कि माँ बाप तो आखिर माँ बाप ही हैं। नहीं साहब, अगर आपके सामने रिजल्ट आ जाए ना, भगवान ने भी बहुत सोच समझ के बहुत सी चीजें भविष्य के नाम पे सीक्रेट रखी हैं। क्योंकि अगर मालूम हो जाए, हर जगह एक आशा होती है, एक होप होता है, और आपको मालूम हो जाए कि ये आशा आगे चल के निराशा से भी बदतर होने वाली है, तो मन नहीं होगा। तो ये सारी दुनिया, सारा जीवन चक्र, समय काल, ये सब एक भविष्य पर, एक आशा पर, एक होप पर निर्भर है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, शायद प्रेम, सौहार्द, रिश्ते, नाते सब कुछ खत्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, आप औलाद हैं, आज आप यंग हैं, अब आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, माँ बाप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब आपके लिए माँ बाप दूध में पड़ी मक्खी हो गए। क्योंकि दुनिया और सब कुछ गोल है। आज आप जैसा करेंगे कल वैसा आपको जरूर मिलेगा। कर्मों का फल इसी जन्म में, इसी धरती पे मिलता है, और वो कब, कैसे, कितना मिलेगा, ये ऊपर वाला ही वही खाता, मेंटेन करता है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा सैड हो गया है, कोई बात नहीं, जिंदगी का ये भी एक
रंग है। और चलते चलते मैं आपसे आज दो लाइनें बहुत ही खूबसूरत कहना चाहती हूँ कि खानकानों में हरम में खानकानों में हरम में ना शिवालों में मिले, खानकानों में हरम में ना शिवालों में मिले वो फरिश्ते जो किताबों के हवालों में मिले, वो फरिश्ते जो किताबों के हवालों में मिले। देखिए कितनी खूबसूरत लाइन है, समझने के लिए पूरी जिंदगी है कि किताबों में किस्से जो होते हैं वो रियल लाइफ में हो ये ज़रूरी नहीं है। रियल लाइफ में आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके चेहरे, जिनके हाव भाव और जिनकी भाषा से आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि ये आप जैसे हैं, लेकिन वो आपकी ऐसे समय में मदद करेंगे जिस समय आपके अपने आपके मित्र और जिनसे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद हो वो आपका साथ छोड़ चुके हों, हाथ छटक चुके हों। ये सब ईश्वर की महिमा है। और ज़िंदगी को समझने के लिए वो ऐसे ऐसे उदाहरण आपके सामने रखता है कि क्या कहना, आप समझें ना समझें ये आपके ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही। यंग 40+ फैमिली को हैप्पी इवनिंग, खूबसूरत शाम, रंगीन रात, जिंदगी का एक और दिन हंसी खुशी गुजर गया। तो टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्माइल। And my humble request to you, please subscribe this channel, share, comment and like. So take care.